बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी, जो कम मसालों में भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 किलो बीफ लिया है और आप मटन भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया है, ना ज़्यादा छोटी बोटी हूँ ना ज़्यादा बड़ी। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 पाव योगर्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 4 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद हरी इलायची, 8 से 9 अदद लौंग, 12 से 13 अदद साबुत काली मिर्ची, 3 बादियान के फूल, दालचीनी स्टिक 2 अदद, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर राउंड शेप में मैंने कट कर लिए हैं। आलू बुखारे 10 से 12 अदद, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया है। जायफल जावित्री चाहिए होंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा, केवड़ा एसन चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। पुदीना 1 गड्डी अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया है। हरा धनिया आधी गड्डी चॉप किया हुआ, 2 लेमन, 9 से 10 अदद हरी मिर्चें। फ्लेम ऑन कर देंगे। एक पोट ले लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अगर हम ठंडे ऑयल में ही प्याज ऐड कर लेंगे कि काफ़ी देर लग जाएगी प्याजों को ब्राउन होने में। देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याजों का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। और इसे साइड पे रख देंगे। पॉट के अंदर थोड़ा प्याज छोड़ देंगे ब्राउन किया हुआ। अभी इसमें ऐड करेंगे बीफ। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पाँच मिनट तक मैंने इसे कुक किया है। देखिए बीफ का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ। उसमें सफेद जीरा ऐड करेंगे, जायफल जावित्री ऐड करेंगे, आलू बुखारे ऐड करेंगे। इसमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास वाटर। मिक्स कर लेंगे।
और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कवर करके। मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल बॉईल करने के लिए 12 गिलास पानी के ले लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट और खड़ा मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका चावलों को जुड़ने नहीं देता। कवर करके इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। देखिए चावल में बॉईल आ चुका है। और साथ ही साथ कौरमा भी हमारा तैयार हो रहा है। चावलों के लिए अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को हमें इतना पकाना है कि ये 95% कुक हो जाएं। कौरमे का भी आपने ख्याल रखना है, साथ ही साथ कहीं ये तह में न लग जाए। काफ़ी पानी है अब इसमें। इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे पानी को। अब हम चावल चेक करते हैं साथ ही। देखिए चावलों में एक कनी रहनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं चावल। अब हम इसे छन्नी में डाल के इसका पानी रिमूव कर देंगे। अब कौरमा चेक करते हैं। देखिए कौरमे में काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मिक्स कर लेंगे। दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है गोश्त अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। इस बिरयानी का जायका बिल्कुल देगी बिरयानी जैसा होगा। देखिए बीफ कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। एक पोट ले लेंगे। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे बीफ कौरमा की। ये बहुत मज़ेदार तैयार होगी अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। अब हम बॉयल चावलों की लेयर लगाएंगे। देखिए चावलों का दाना कितना खिला खिला वो लग रहा है, क्योंकि हमने सिरका ऐड किया था इसमें। फिर से हम लेयर लगाएंगे बीफ कौरमा की। देखिए बिल्कुल ड्राई है बीफ कौरमा, से पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑयल नजर आ रहा होगा आपको। अब हम लेयर लगाएंगे लेमन की, कटे हुए लेमन। और जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल दिया था, अब इसकी लेयर लगाएंगे। पुदीने की लेयर लगाएंगे। पुदीना आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 से 3 अदद हरी मिर्ची मैंने डाली हैं इसमें। फिर से बॉयल चावलों की लेयर लगाएंगे। कौरमे की लेयर लगा लेंगे। चावलों की फिर से लेयर लगा लेंगे। टॉप पे डालेंगे हम पुदीना, ब्राउन प्याज, लेमन के पीसेस कटे हुए डालेंगे।
कैवड़ा एसेंस 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने फ्लेम हाई रखी हुई, एक तवा ले लिया है, कवर कर दूंगी अब मैं इसको और 5 मिनट के बाद फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी। 20 मिनट तक हम इसे दम देंगे। देखिए यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि बिरयानी किस तरह की बनी है। देखिए कितनी परफेक्ट और कितना खूबसूरत कलर आया है बिरयानी का। चावलों का दाना कितना खिला खिला हुआ लग रहा है। बिल्कुल देगी स्टाइल की बिरयानी है। मैंने बहुत ही कम मसालों में ये बिरयानी तैयार की है। अगर आप इसी तरह से तैयार करेंगे तो ये बहुत मज़े की बिरयानी तैयार होगी। बस आपको चावलों का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका दाना बिल्कुल खिला खिला हुआ हो। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार हुई हमारी बीफ। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी की रेसिपी, जो कि आप अपने घर के तवे में बआसानी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और कलेजी के अंदर एक स्मेल होती है, वो किस तरह से ख़त्म की जाए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ की कलेजी ले ली है। अगर आप चाहें तो मटन की भी ले सकते हैं। और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और एक मरतबा अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। ये पॉइंट करने से कलेजी की जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से हम पहले मिक्सिंग करेंगे और स्टे देंगे। उसके बाद हमने अच्छी तरीके से फिर से वॉश कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है कलेजी की। और अब हम इसको कवर कर देंगे और किचन काउंटर पे ही रख देंगे आधे घंटे के लिए। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है। कवर हम हटा देंगे और इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो दूर हो जाए। एक छन्नी की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। देखिए मैंने एक छन्नी ले ली थी और उसको डाल दिया था। अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक तवा। यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक का तवा था, इसी वजह से मैं नॉन स्टिक के तवे पे बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा तवा घर पे अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं। पौने कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था और कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। बस 1 मिनट तक हमने पकाना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। और यहाँ देखिए 1 मिनट हो चुका था तकरीबन। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी। ये पॉइंट थोड़ा आपने एहतियात से करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छींटे से उड़ती हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे कलेजी की। ये पॉइंट करने से भी जितनी भी स्मेल होती है कलेजी की वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इस पॉइंट पे हमें 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। कलेजी अपना पानी छोड़ देगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और आप देख सकते हैं कलेजी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं चॉपर में डाल के। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। प्याज आपने लाजमी ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन लगता है जब आप कलेजी में प्याज डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी बनेगी।
प्याज के साथ कलेजी को इतना भूनेंगे कि प्याज का भी पानी जितना भी है वो भी ड्राई हो जाए, कलेजी का जितना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, मीडियम फ्लेम रखी हुई थी। और अब हम इसकी थोड़ी सी जगह बना लेंगे, सेंटर में थोड़ी इस तरह से जगह बनाएंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 4 टमाटरों का पेस्ट इसमें हमने ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ गिनती के मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही शानदार तवा कलेजी बनेगी। 1 टेबल स्पून के बराबर हम ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। देख लीजिए बहुत ही कम हमने मसाले ऐड किए हैं और बहुत ही शानदार हमारी तवा कलेजी बनेगी। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। फिर से इस पॉइंट पे हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना। और यहाँ देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। ये बीफ की कलेजी है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1/2 कप से भी थोड़ा मैं कम पानी का यूज कर रही हूँ, ये ऐड कर देंगे। बाजार में तो बड़े तवे होते हैं तो बहुत ही मजेदार सी कलेजी बन जाती है उस पर। अगर आपके पास घर में बड़ा तवा तो आप घर के बड़े तवे में बनाइएगा, बहुत ही शानदार ये घर में बन सकती है तवा कलेजी। अब हम लिड लगा देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ देखिए लो फ्लेम पर हमने पका लिया है। लिड हम हटा देंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई 3 से 4 अदद। हरी मिर्ची भी आपने लाजमी ऐड करनी है, बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। लेमन का रस ऐड कर रही हूँ एक, और एक में कटा हुआ लेमन यूज कर रही हूँ। और इसी पॉइंट पे आपने ऐड करना है नमक, 1/2 टेबल स्पून के बराबर। जब भी आप कलेजी बनाएं तो नमक आपने लास्ट में ऐड करना है, बहुत ही सॉफ्ट हमारी कलेजी बनेगी। बस अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है और हमारी तवा कलेजी हो गई तैयार। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी है। जब भी आप बनाएंगे ना घर में सभी आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार सी हमारी तवा कलेजी तैयार हो चुकी है। आप घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही मजेदार से खाने, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई का दौर है। तो आप घर में तैयार करें मजे मजे के खाने और घर वालों को खुश करें। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बहुत ही मजेदार लगेगी। और इस पॉइंट पे आप इसको स्मोक देख सकते हैं कोयले की, बहुत ही शानदार सा फ्लेवर आ जाएगा जब आप कोयले का स्मोक देंगे। तो सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लेकर आई हूँ शनिवारी स्टाइल कीमा कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार बनती है। रमजान स्पेशल रेसिपी है, आप सेहरी में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी ये मजेदार और स्पेशल शनिवारी कीमा कढ़ाई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सी शनिवारी कीमा कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। शनिवारी स्टाइल कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। पैन में डाल देंगे 1/2 कप के बराबर घी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट होने देंगे। और यहाँ देखिए घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून के बराबर सफेद जीरा, 3 से 4 अदद दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक। अगर आपके पास बड़ी हैं तो वो आप 2 ही ऐड कर लीजिएगा। एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। चंद सेकंड तक इसको पकाएंगे ताकि जितना भी खड़े मसालों का फ्लेवर है वो निकल के आ जाए। यहाँ देखिए चंद सेकंड हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, ये रफली से मैंने चॉप कर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। प्याजों को हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, हमने पिंक कलर देना है। लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई ताकि प्याज जले ना। और यहाँ देखिए प्याज पिंक कलर के हो चुके हैं।
और इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे और चंद सेकंड तक पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर आ जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। आधा किलो कीमा है, ये बीफ का कीमा लिए। अगर आप चाहें तो मटन या चिकन का भी ले सकते हैं। कीमे को इतना पकाएंगे कि ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। कीमे का कलर चेंज हो चुका है। शनिवारी कीमे कढ़ाई में टमाटर काफी मिकदार में यूज होते हैं। एक टमाटर को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है और इस तरह से रख दिया है। और अब हमने क्या करना है कि लिड लगा देना है। बहुत ही आसानी से ये कीमा कढ़ाई तैयार होती है, बहुत ही मजेदार बनती है। 10 मिनट तक पकाएंगे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सेरी में आप बनाएंगे तो सबको ही बहुत पसंद आएगा, बहुत शौक से सब खाएंगे। इस तरीके से हम छिलका हटा देंगे चिमटी की मदद से। अगर आपको ये पॉइंट मुश्किल लग रहा है तो आप पहले से टमाटरों के छिलके हटा सकते हैं, रिमूव करके यूज कर सकते हैं। ये तरीका वैसे बहुत ही आसान है, अगर ये आप तरीका यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। सारे टमाटरों से हमने छिलका हटा दिया है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे और टमाटरों को मैश कर देंगे स्पैचुला की मदद से। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से टमाटरों को मैश कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। बस गिनती के मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। ये मशीन का कीमा है तो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। 2 कप के बराबर हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 कप हो चुके हैं और अब हम इस पे लगा देंगे लिड और 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। और यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे और वीडियो में आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम रखेंगे इस पॉइंट पर। 6 से 7 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से भुनाई की है हाई फ्लेम पर। कीमा कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो या चिकन कढ़ाई है, जो भी कढ़ाई हो आप अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे तो उतना ही फ्लेवर निकल के आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन की स्लाइसेस। बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है जब आप लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, कुछ कटी हुई कुछ लंबाई में कटी हुई। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक लंबाई में कटा हुआ। हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चंद सेकंड तक बस पकाएंगे। फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करके आपको बताते हैं कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही यमी शनिवारी कीमा कढ़ाई तैयार हो चुका है जिसे हम खाने के लिए बड़े बड़े होटलों में दूर दूर जाते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही मजेदार सा होता है। बहुत ही रिच रेसिपी है ये। जब आप सेरी में बनाएंगे तो सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप इसी तरीके से डेकोरेट करें और आप इस शनिवारी कीमा कढ़ाई को सर्व कर सकते हैं नान, पराठा, चपाती के साथ। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी लेकर आई हूँ कोफ्ता रेसिपी जो कि बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। घर के मसालों से हम तैयार करेंगे। कोफ्ता स्टोर किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी क्योंकि रमजान शरीफ का महीना आ रहा है तो आप इन्हें स्टोर करके पहले ही रख सकते हैं फ्रीजर में। मेरी वो बहनें जो कहती हैं कोफ्ते टूट जाते हैं और ग्रेवी में प्याज तैरता नजर आता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम कीमा ले लिया है यानी कि आधा किलो। इसमें
पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे धो के छन्नी में डाल के रख लें ताकि जितना भी पानी हो निकल जाए। अब हमें चाहिए होगा एक मिक्सी जार, इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर काले चने भुने हुए, छिलका उतार लीजिएगा। 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने खसखस ले ली है, इसे अच्छी तरह से वॉश किया है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ये मिक्सी जार में डाल देंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ देखिए फाइन पाउडर बन चुका है, इसे साइड पे रख देंगे। अब हमें चाहिए होगा एक चॉपर, लहसुन की चौवे लिए हैं 5 से 6 अदद, 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ धनिया लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज मोटा मोटा कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्ची ले ली है कटी हुई, सारी इसमें डाल देंगे चॉपर में, अच्छी तरह से चॉपराइज कर लेंगे। अच्छी तरीके से चॉपराइज करते रहेंगे बिल्कुल बारीक सा। और यहां देखिए अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। चॉपर में हमने सारा कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फाइन पाउडर बना के रखा हुआ था, ये सारा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये सारा काम आप मिक्सी जार में डाल के भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको हमारी वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए चॉपराइज हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम कोफ्तों की शेप तैयार करेंगे। मिक्सचर हाथों में ले लेंगे, जितना आपने कोफ्तों की शेप तैयार करनी है, छोटे बनाने हैं बड़े बनाने हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। ना हमने कुकिंग ऑयल लगाया है हाथों में, ना पानी लगाया है, बस कोफ्तों को अच्छी तरीके से हमने दबाना है ताकि इनमें कोई क्रैक बाकी ना रहे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी मैं इसी तरीके से तैयार कर रही हूं। फिर से मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और अच्छी तरीके से इस तरह से दबाना है हाथों में। बहुत ही आसानी से इसकी शेप तैयार होगी और इस तरह से आपने करना है। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैंने स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स है उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसके अंदर रखते जाएंगे। कोफ्ते बना के मैंने पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज कर दिए थे, जहां हम बर्फ जमाते हैं। फ्रीज करना जरूरी है क्योंकि थोड़े से ढीले होते हैं। फ्रीज करने के बाद थोड़ा सा इसमें टाइटनेस सी आ जाती है। एक एक करके रखते जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना आने वाला है तो आप पहले से इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। जब आपका दिल चाहे आप फ्रीजर से निकालें और बनाकर इफ्तारी में पेश करें। रमजान शरीफ में बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि माशाल्लाह से इबादतों का महीना आ रहा है, तो ये रेसिपी थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहले से आप इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं। और अब हम कोफ्तों की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और यहाँ देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें डालें 2 मीडियम साइज के प्याजों का पेस्ट। मिक्सी जार में डाल के हमने प्याजों का पेस्ट बना लिया था। जब पेस्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ता है। जितना भी पानी ड्राई कर लेंगे। पानी देखिए ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। अब प्याजों का कलर थोड़ा चेंज होने दें। प्याजों का कलर चेंज हो चुका है, हमें इतना ही कलर चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर योगर्ट यानी कि दही। अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा दही को। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर कुछ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर नमक, 2 पिंच के बराबर भुना हुआ सफेद जीरा, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर,
स्पाइसेस आप अपने लेवल के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। ये सारे हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हमें अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि जितना भी दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। भुनाई करते करते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम इसमें रख देंगे कोफ्ते। एक एक करके हम कोफ्ता रखते जाएंगे इस मसाले में। सारे कोफ्ते रख देंगे। और यहां देखिए हमने सारे कोफ्ते रख दिए हैं। इस पॉइंट पे हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और अब हम लिड लगा देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। 3 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाई। अगर आपने चम्मच चलाई तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब हम लिड हटा देंगे। इस तरह से करके हमने थोड़ा सा पैन को हिलाना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर पानी। अगर आप चाहें तो ज्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कम सी ग्रेवी बनाऊंगी, इसी वजह से मैं कम पानी ऐड कर रही हूँ। अब हमने बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। अब भी कोफ्ते टूटने का अंदेशा हो सकता है। लिड लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये अंदर तक कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हटा देंगे। और अब इस पॉइंट पे हम जितना चाहे चम्मच चलाएंगे, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर से हम लिड लगा देंगे। तकरीबन 2 मिनट तक और पकने देंगे ताकि जितना भी गरम मसाला हमने ऐड किया उसका फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और यहाँ देखिए बिल्कुल कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मजेदार से, बहुत ही शानदार से। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। मैंने बहुत कम सी ग्रेवी रखी है। और अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही मजेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार से बनते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से भी दिखा रही हूँ। ये अंदर से इनका टेक्सचर आप देखिए कितना सॉफ्ट है। मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाने वाले कोफ्ते आज मैंने तैयार किए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे कीमे के चटखारा कबाब। बहुत ही मजेदार बनते हैं। ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होंगे और अंदर से निहायत जूसी। इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि रमजान आने वाला है और अफ्तार के लिए ये निहायत डिलीशियस रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से चटखारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चटखारा कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, आधा किलो हमने कीमा ले लिया है और 3 मरतबा मशीन से निकलवाया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने ले लिया 3 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी जितना भी था मैंने निकाल दिया। हाथों की मदद से दबा दबा के, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याजों में। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ धनिया भुने बगैर लिया है और 1/2 टेबल स्पून धनिया भुना हुआ लिया है। मेरे पास अवेलेबल था भुना हुआ धनिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं भुने बगैर भी। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर सफेद जीरा कुटा हुआ। हरी मिर्ची हम यूज कर रहे हैं चॉप की हुई 4 अदद। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ पुदीना और आधी गड्डी के बराबर चॉप किया हुआ धनिया हम यूज करेंगे। धनिया का आपने ज्यादा यूज करना है, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे।
2 लेमन का जूस इसमें ऐड करूंगी क्योंकि हम बना रहे हैं चटखारा कबाब। तो चटखारा कबाब में लेमन का रस तो बहुत ही मजेदार सा लगता है। मैं यहाँ 2 ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। लेमन के जूस का आपने लाजमी यूज करना है इन कबाबों में क्योंकि बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आएगा, चटखारा सा बहुत ही मजेदार से कबाब बनेंगे। तो आपने लेमन का रस लाजमी ऐड करना है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाजरे का आटा। यहाँ मेरे पास 1 कप के बराबर है। अगर आपके पास बाजरे का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी आटा यूज कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे जाके जितनी भी लवाजमात है अच्छी तरीके से यकजान हो जाएं। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं कबाबों की शेप। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे हाथों में, छोटे बड़े कबाब अपने हिसाब से बना सकते हैं, मगर ये बना रहे हैं चटखारा कबाब तो आप छोटे छोटे बनाइएगा, बहुत ही मजेदार से लगेंगे। बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेना है, इनको प्रेस करना है। ना हाथों में पानी लगाने की जरूरत है ना कुकिंग ऑयल लगाने की जरूरत है। अब हम इन्हें प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से मैं दूसरा कबाब आपको बना के बताऊंगी। दूसरे कबाब की शेप ये बना रही हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और हाथों में इस तरह से दबाएंगे, अच्छी तरीके से एक बोल की शेप बन जाएंगी और प्रेस कर देंगे। ये देखिए कबाब की शेप तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। आधा किलो कीमे में ढेर सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था और कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। बिल्कुल भी लो मीडियम पे हमने गर्म नहीं करना, हाई फ्लेम पे हमने गर्म किया हुआ है कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर जब आप डीप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही जूसी बनेंगे और फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का आएगा। एक एक करके हमने कबाब ऐड करते जाना है। जब हम कबाब ऐड कर देंगे तो कबाब ठंडे हमने ऐड किए हैं ना तो इनका टेम्परेचर नीचे को आ जाएगा और इस पॉइंट पे हमने रख देनी है मीडियम फ्लेम। और जब सारे कबाब हमने देखिए ऐड कर दिए हैं, अब हमने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 2 मिनट के बाद हमने इसमें चम्मच चलाना है। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखें टेम्परेचर कितना लो हो चुका है और कलर देखिए अभी से बहुत अच्छा आया। अभी परफेक्ट डन नहीं हुआ है, दोबारा से हम डाल देंगे और इस पॉइंट पे हम रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम। 3 मिनट तक हम कुक होने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, सारे कबाब हम निकाल देंगे और कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया है। अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल को हमने निकाल देना है। बहुत ही मजेदार से यहाँ कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूंगी। दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है मगर हाफ डन हुआ है। दोबारा से कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और 3 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, सारे निकाल देंगे। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेके आती हूँ जब आप ट्राई करें ना तो आपके पैसे बिल्कुल भी जाया ना हो। सारे मैं अब निकाल दूंगी प्लेट में। फाइनल लुक देखने से पहले मैं आपको स्टोर करने का तरीका बता दूं। आप एक एयर टाइट बॉक्स में इन्हें स्टोर कर सकते हैं। पहले आप कबाबों की लेयर लगाएं, उसके बाद आप प्लास्टिक शीट रख देनी है, उसके बाद फिर कबाबों की लेयर लगानी है। रमजान आने वाला है तो रमजान के लिए रेसिपी बेस्ट है। अगर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इफ्तारी के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी क्योंकि रमजान में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अब आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। देख सकते हैं कितने जबरदस्त से कबाब बने हैं। अब इस पे निचोड़ देंगे लीमू। लीमू का तो होना बहुत ही जरूरी है चटखारा कबाब के लिए। करीब से मैं आपको कलर चेक करवाती हूँ। कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया है। अब मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इनका टेक्सचर कैसा है। अंदर से देखिए कितने जूसी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मजेदार से लग रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी है, अंदर से निहायत जूसी। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी जो कि छोटों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में नहायत लजीज होते हैं। चलिए आइए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 पाव चने की दाल लेके मैंने इसे भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। उसका पानी मैंने निकाल दिया है। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए होगा, लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, दालचीनी की स्टिक हमें चाहिए होंगी 3 अदद, नमक 1 टेबल स्पून में यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। हरी इलायची हमें चाहिए होगी 5 अदद और 3 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, उसे मैंने खोल दिया है। 5 से 6 अदद हमने लौंगे ली हैं और जायफल का हाफ पीस मैंने लिया है। तेजपात हमें चाहिए होंगे 3 अदद, लहसुन छिले हुए 6 से 7 अदद हमें चाहिए होंगे और अदरक क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून, 6 से 7 अदद गोल लाल मिर्चें, एक हमने बड़ा प्याज ले लिया है, इसे पील ऑफ करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक कुकर में हम गोश्त डालेंगे जो हमने वॉश करके रखा हुआ था। अब चने की दाल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के वॉश करके रखी हुई थी। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं प्याज, लहसुन, अदरक, गोल लाल मिर्चें, तेजपात ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मसाले जिनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। ये सारे ऐड कर देंगे इसमें और ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 3 से 4 कप मैं पानी के ऐड कर रही हूँ। पानी की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो मैं आपको आगे तरीका बताऊंगी किस तरह से ड्राई करना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे। सीटी बजने के बाद ही हम टाइम का नोट करेंगे। कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए सीटी रख देंगे। जब सीटी बजेगी तो उसके बाद ही हम टाइम को नोट करेंगे। 25 मिनट तक हम पकाएंगे कुकर में। और यहाँ देखिए 25 मिनट हो गए हैं, मैंने सीटी हटा ली थी। अब कवर हटा देंगे और इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। जो पानी रह चुका है हाई फ्लेम कर देंगे, उसे ड्राई कर देंगे। खड़े मसाले इसमें से निकाल देंगे, तेजपात, बड़ी इलायची और दालचीनी। हरी इलायची नहीं निकालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी को ड्राई कर देंगे। और ये देखिए हमने पानी सारा ड्राई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मगर फ्लेम बंद नहीं की, मीडियम टू लो कर दी है और उसे हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी तरह से कूट लेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। बैटर को हम एक प्लेट में निकाल दिया था और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखिए बैटर ठंडा हो चुका है। अब हम इनकी टिक्कियां बनाएंगे। हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे। जितनी टिक्की बनानी है उसी हिसाब से बैटर ले लेंगे। एक बॉल की शेप दे देंगे, फिर उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और एक परफेक्ट सी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टिक्की बना ली है। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियां बना लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारी टिक्कियां बना ली हैं। इस पॉइंट पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ 2 अंडे ले लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया था। इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक तवे में मैंने कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई थी। अंडे की लिक्विड में टिक्की को डिप कर देंगे और जितना भी एक्सेस इसे रिमूव कर देंगे और गरम ऑयल में टिक्की को रख देंगे। और इसी तरह से सारी टिक्की को हम रखते जाएंगे गरम ऑयल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दावतों में आप बना सकते हैं, लंच बॉक्स में अपने बच्चों को दे सकते हैं। छोटों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से पका लेंगे, फिर फ्लिप कर देंगे। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे स्पैचुला की मदद से। अगर आप चाहें तो फोर्क की मदद से भी फ्लिप कर सकते हैं। सबको हम फ्लिप कर देंगे और इनको भी 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे।
और यहाँ देखिए शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ। यहाँ मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। अंदर से कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। इसी तरह का आपने कलर देना कबाबों को। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।